यह भूमि और राजर्षि जी के तप से सिद्ध हुई इस भूमि में इस बगिया को सिंचित करने वाले सभी शिक्षकों को मैं प्रणाम करता हूँ। असीम सौंदर्य और पवित्रता की प्रतीक इस काशी की धरती को नमन करता हूँ। उदय प्रताप कॉलेज की वैभवशाली परंपरा और गौरवशाली इतिहास और उसमें जन्मे आप सबकी शिक्षा के प्रति निष्ठा को नमन करता हूँ। वह वट वृक्ष जिसकी छांव में यह विद्यालय परिवार फल फूल रहा है, ऐसे कृतज्ञता विभूत और जीवन सौंदर्य के पारखी सभी संकायों के प्रधानाचार्य महोदय को नमन करता हूँ। अपने परिश्रम के जल से इसे सींचने वाले विधिवत शिक्षक समाज को नमन करता हूँ। नमन करता हूँ उस परम पिता परमेश्वर को जो मुझ में वक्ता बनकर बोल रहा है, आप में श्रोता बनकर। राजर्षि जी क्या है? वह शब्दों के सूरज थे, जब चमकते थे तो लोगों की आंखें चौधी आ जाती थी, और जब गरजते थे तो देश के दुश्मन थर्रा जाते थे। अपनी कलम की ताकत से वो गोरी हुकूमत को हिला देते थे। राजर्षि हम एक शब्द हैं तो पूरी भाषा, हम एक शब्द हैं तो पूरी भाषा। राजर्षि जी की यही परिभाषा, राजर्षि जी की यही परिभाषा। उदय प्रताप कॉलेज के संस्थापक पूज्य राजर्षि उदय प्रताप सिंह जी का जन्म विशील वंश में भिनगा नरेश राजा कृष्ण जी 3 सितंबर सन 1850। मात्र 63 वर्ष की अवस्था में वह देवलोकवासी हो गए। वास्तव में भारतीय इतिहास के 63 वर्ष राजनीतिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से उथल पुथल थे। राजर्षि जी के जन्म के 7-8 साल के भीतर ही विदेशी प्रभुत्व के विरुद्ध देश के विभिन्न भागों में ज्वाला भड़क। राजर्षि जी के जन्म का निर्माण का कुछ ऐसे ही भौतिक वातावरण। राजर्षि जी ने देश के परंपरागत मूल्यों और आधुनिक वैज्ञानिक विचारधारा का पूर्ण सामंजस्य हो, इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु 25 नवंबर 1992 में क्षत्रिय स्कूल की स्थापना की, जो आज पूर्ण रूप से साधन संपन्न उदय प्रताप कॉलेज के रूप में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल व पश्चिमी बिहार या यूं कहें कि भारत के बड़े भूखंड की सेवा कर रहा है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। अरे जब तक ना सफल हो तुम, नींद चैन को त्यागो तुम। अरे संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती। राजर्षि जी चाहते थे कि यहाँ के विद्यार्थी अनुशासनपूर्ण वातावरण लाकर अपने भीतर प्रशासनिक योग्यता का विकास करें। वो हर युवकों को सशक्त इतना चाहते थे जो किसी भी परिस्थिति में निर्भीकता से सामना कर सके। राजर्षि जी एक महान शिक्षाविद तो थे ही, पर राजनीति में उनकी अच्छी समझ थी। राजर्षि जी विदेशी प्रभुत्व के विरुद्ध भी अपनी निर्भीकता व कुटता की आगे उनकी ब्रिटिश सरकार की चुप जाती थी। राजर्षि जी कहते थे कि क्षत्रिय होने के नाते हमें यह गर्व नहीं होना चाहिए कि हमसे राम और बुद्ध की इज्जत हुई पौधा, बल्कि हमारे धमनियों में उनके रक्त का संचार हो रहा है। एक ने पिता और राजा की आज्ञा के लिए राज्य सुख का परित्याग कर दिया और एक ने विश्व शांति के लिए परिवार का मोह छोड़ दिया। दिनकर जी लिखते हैं कि इस समय तलवार की नहीं कलम की जरूरत है। कलम देश की बड़ी शक्ति है, घाव जगाने वाली है, दिल ही नहीं बल्कि दिमागों में आग लगाने वाली है। राजर्षि जी एक प्रौढ़ विचारक थे। ब्रिटिश शासन भी राजर्षि जी की वाक्पटुता के आगे झुक जाती। राजर्षि हर अंग्रेजों की बात चांदे को चाकूसी में गिरती थी, वही राजर्षि जी की तेज खनकदार आवाज सलाह और चेतावनी के रूप में जाती थी। ना इज्जत दे, ना अस्मत दे, ना सूरत दे, ना शोहरत दे, वतन के वास्ते यारों मुझे मरने की हिम्मत दे। राजर्षि जी द्वारा किया गया कार्य उदय प्रताप कॉलेज, भिनगा राजनाथालय, सारनाथ मूलगढ़ कुटी विहार, काशी नागरिक बचाने सभा, निसंदेह सभी महापुरुषों का कार्य समाज सेवा की दृष्टि से सराहनीय अवश्य है, किंतु उन लोगों की अपेक्षा उन समाज सेवकों का कार्य कहीं अधिक महत्वपूर्ण सराहनीय है जिन्होंने श्री साधन से तपस्वी का जन्म व्यतीत किया और संचय किया और समाज सेवा के कार्य में लगाया। राजा की उपाधि शास्त्री वंश से मिली हो, लेकिन राजर्षि कर्मयोगी उनके गुरु और क्रियाकलापों की तरह भारतीय जनता ने प्रदान किया। ऐसे तपस्वी और त्यागी की मैं जन जन पर कोटि सम्मान करता हूं। अपनी वाणी को विराम देने से पहले राजर्षि जी के श्री चरणों में
श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए 4 पंक्तियां बोलना चाहता हूं। यूं तो महलों में भी गुजारा हो रहा था, पर शिक्षा की दुर्दशा पर व्यक्ति मन रो रहा था। 114 साल लंबे सफर की यही कहानी है। रगों में देशभक्ति और भगवान साफा निशानी है। पश्चिम की हवाएं हमारे संस्कारों की जड़ें न उखाड़ दे, इसलिए भिक्षा का सिंहासन छोड़ना पड़ा और सभ्यता के व्यापारी शिक्षा के नाम पे कहीं संस्कृति न बेच दे, इसके लिए यूपी कॉलेज खोलना पड़ा। इसके लिए यूपी कॉलेज किसने साफ कहा, बस कर्म तुम्हारा कर्म होगा, और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहां निष्फल। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत बढ़ता है। सोने को जितनी आग लगे उतना प्रखर निखरता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। अरे हम आदम के बेटे हैं, हमारा सरसी के वंशज है, क्यों उसको ज्यादा असर होगी? अरे कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल। याचना नहीं अपहरण होगा, जीवन जया या कि मरण होगा। टकराएगी छंदी कर परसेगी, भूख पर वाणी पकड़ पर शेष नाग का ढोटेगा, विकराल काल को खोलेगा। दसवीं से दुर्योधन ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विश्व बाण को फूटेंगे, पाया श्रृंगार सुख लूटेंगे। सौभाग्य मनुष्य जो पिताजी ससुर जी यहाँ पढ़े उसका एक आत्मिक लगाव दिखा था। आप आई और हम सभी के लिए विद्यालय के लिए एक प्रेरणा स्रोत का काम की, मुख्य अतिथि रूप में पधार करके हम सबको करवाने की। आपको पुनः पूरे विद्यालय की तरफ से, संपूर्ण इकाइयों की तरफ से और उदय प्रताप शिक्षा समिति के अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति पी सिंह साहब की तरफ से, सचिव जस्टिस की तरफ से और संपूर्ण समिति की तरफ से आपको पुनः धन्यवाद देता हूँ। और